अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट। अभी से कुछ घंटों के बाद जो है बड़ा मैच सजने को तैयार है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और इस रिगार्डिंग जो है वो बहुत से इंडियन प्लेयर्स और कुछ साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, फॉफ डु प्लेसी, उन्होंने और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जिनमें शोएब मलिक हैं, बासित अली हैं, कामरान अकमल हैं और ग्रेट मोहम्मद आमिर हैं, अहमद शहजाद और राशिद लतीफ, इन्होंने प्रोडिक्शंस की हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और प्रोडिक्शन किसके हक में ज्यादा आई हैं सना भाई, इसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। सबसे पहले हम्म। मोहम्मद आमिर के ऊपर बात कर लेते हैं। सना भाई, पहले तो वो ये कह रहे थे कि ऑब्वियसली इंडिया नहीं पहुंचेगा फाइनल में, अब इंडिया फाइनल पहुंच गया, बट एक सजेशन दिया उन्होंने। आपको लगता है वो सजेशन ठीक है? आप सजेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कह रहे हैं वरुण को निकाल दें और कुलदीप को डाल दें। बैटिंग उनकी ठीक है, बॉलिंग स्ट्रांग हो जाएगी। आपको लगता है ऐसा करने से हो जाएगी? अच्छा, वो मैंने उनका पूरा वीडियो देखा। अच्छा, आपको याद है कि 2 दिन पहले उन्होंने, एक दिन पहले एक छोटा रील वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जी जी फेवरेट जी है। जी जी, मैंने गलत साबित करो कहता। हाँ, वो गलत साबित स्टाइल ना किया। कर देना। हाँ। हाँ, वो स्टाइल किया उन्होंने ना कि जी तुसी जी मैंने जी गलत जी। सबर करने चक्कर पे हो। ठीक है। एक्चुअली में वो कह रहे हैं कि बैटिंग बराबर है, फील्डिंग और बॉलिंग न्यूजीलैंड की बेहतर है। ये आमिर का ये व्यू है। ठीक है। उनका अपने एक सोच है, से हमारी अपनी उनकी, वो तो क्रिकेटर में है। उनका ये, उनको लगता है कि कुलदीप के आने से उनकी बॉलिंग बेहतर हो जाएगी, इसलिए कि वरुण ने ज्यादा बेहतर बॉलिंग की नहीं है। रन लीग की है, जी ठीक जी। है। 8 मैचेस में 13 विकेट्स हैं, हाईएस्ट इन इंडिया वरुण के। दो में 3-3 हैं, एक शायद नीदरलैंड है और एक नमीबी है। बाकी सब में एक एक विकेट तो जरूर है। आखिरी 2 मैचेस में थोड़े रन हो गए वरुण को, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं। बट इस वर्ल्ड कप से पहले अगर आप 10 मैचेस देखें, उनकी 17 विकेट्स हैं। अगर 11 मैच देखें, उनकी 19 विकेट हैं वरुण की। शायद एक मैच था विदाउट विकेट वरुण का। ठीक है। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया गई थी, वहां पे एक मैच शायद कुलदीप खेला था, लेकिन वरुण सारे मैच खेला था। सो पॉइंट है कि वरुण उनका हमेशा से जी जी। ट्रस्टेबल आर्म रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज के ऊपर आकर वरुण को हटाना चाहिए। ये मेरी जाती राय है, मुझे लगता है। आपको पता, फाफ डुप्लेसी की वीडियो आपने मुझे भेजी थी। फाफ का जी भी जी, ये मानना था कि वरुण को उन्होंने नहीं भी कहा बदलना नहीं चाहिए, जाना। इस मोड़ के ऊपर नहीं बदलना चाहिए। मुझे भी लगता है, आपको पता है मैं हमेशा कुलदीप की बात करता हूँ, कुलदीप होने चाहिए थे। बट अब मैं अब नहीं कहूंगा कि अक्सर को हटा के कुलदीप होने चाहिए, बल्कि किसी को भी हटा के। अब कुछ चेंज इंडिया के स्क्वाड में नहीं बनती। उसकी वजह ये है, देखें इस वक्त अक्षर पटेल बड़ा पम्प्ड अप होगा। पहले मुझे था सेमीफाइनल के लिए अक्षर पटेल की जगह पे आना चाहिए कुलदीप को, बेहतर था। एक तो हमें ये देखना कंडीशन क्या कहती है। और वनखड़े की कंडीशन ये बता रही थी कि अगर कुलदीप आता उन्होंने बड़ी मार होनी सी। हमने कैलकुलेट किया था वो होना चाहिए। बट अब उसकी कंडीशन बता रही है कि पिच में कुछ नहीं था, वनखड़े में उसको बड़ी कुट होनी थी कुलदीप को। बज़ाहिर हम लग रहे हो स्पिनर्स के सकता है लिए। हम गलत हो। एग्जैक्टली। स्पिन के लिए कुछ था ही नहीं। ठीक है ना। वो वरुण, अब जो आमिर ने एक बात की बिल्कुल ठीक की है कि वरुण फिर मीडियम पेसर हो जाता है। वो इसलिए हो गया, उस पिच में कुछ था ही नहीं, तो वो हाँ, तेज जब मार ऊपर के रन निकलने लीक की होते हैं कोशिश वो कर कह रहा रहे है। हैं मीडियम पेसर बन जाता है। आप एक चीज नोट करें, तेज बॉल जितने भी पे। मैच श्रीलंका में हुए ना, श्रीलंका में स्पिनर बहुत लूप दे रहे थे, बहुत लूप दे रहे थे। इवन आदिल रशीद वो उठा के भाई देखें, इतना लूप जिसमें दे ग्रिप रहा था। मिल रही थी तो ऑब्वियसली उन्होंने देनी थी ना। देना वहां ही पे तो देना था। ठीक है। और पिच भी बड़ी थी, जैसे प्रेमादासा था 70-70 वाली थी, यहाँ पे तो 66-60 वाला चक्कर है ना इंडिया, खासकर वनखड़े में। उसको तो सिर्फ स्ट्रेट जो पिच थी वो 70+ थी, बाकी तो सब 66-67 वाला सीन था। तो वहां जी जी। वरुण वाकई उसका पेस तेज हो रहा था, क्योंकि पिच में कुछ नहीं था। आई डोंट नो। अब मैं खुद क्रिकेटर नहीं हूँ कि अगर पिच में कुछ नहीं मिल रहा तो आपके पास और क्या वैरायटीज होनी चाहिए कि आपको बचना है, बजाय इसके कि आपको तेज हो। जाहिर है, अगर स्पिनर तेज होगा तो फारिग हो जाएगा, ये बात सच है। स्पिनर अगर मीडियम पेसर बन गया तो फारिग हो गया ना, वो तो फिर खत्म हो हाँ गया हाँ, मामला। और उस तरह की तो विकेट के ऊपर जहां पे हम कहते हैं शिवम दुबे आया तो वो खा पी जाएंगे। खा भी जाएंगे, और वहां पे वो खा भी कहते वरुण को, ये बात सच है। बिल्कुल। पर हाँ, मुझे तो लगता है कि अब अहमदाबाद की पिच वैसी नहीं है। रेड सॉइल यूज कर रहे हैं, ये शायद रेड ब्लैक दोनों रेड यूज कर रहे हैं, जो हमने रिपोर्ट ज्यादा देखा। रेड यूज करने, हाँ। रेड यूज कर ज्यादा। रहे हैं। सो मुझे लगता है कि पिच में बैटिंग तो होगा शायद। अहमदाबाद की कंडीशन में है कि थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए स्पिनर्स को, शायद थोड़ा बहुत, जो हमने अभी तक देखे। आई डोंट नो अब आज के दिन की पिच क्या रहती है। मगर सना भाई, बट जो फिर भी, जो जो वट सैमसन एवर द होते हैं। सर्कमस्टांसिस, यू हाँ। कांट चेंज द प्लेइंग 11 राइट नाउ, क्योंकि सेट हो रहा है। और आप अगर मुझसे न्यूजीलैंड का पूछेंगे, आप कहेंगे वो भी तो फाइनल में पहुंचा है। बट उधर ये है कि उनके पास एक स्पेस है कि वो निशम की जगह पर किसी और को डाल सकते हैं, उधर प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जहां पे वो चेंज, इंडिया जो चेंज की बात कर रहा है वो एक ही रेगुलर स्पिनर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हम न्यूजीलैंड में चेंज किस लिए बात कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी दो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर। हम फास्ट में निशम की जगह की बात करें कि निशम की जगह पे काइल जेमिसन या फिर डफी होना चाहिए, क्योंकि वहां पे गुंजाइश है। उनके पास ऑलरेडी हेनरी भी है और फर्गुसन भी है। सो वहां पे रिस्क लिया जा सकता है, इधर नहीं लिया जा सकता। अब आप बोलिए। और उनके पास जो
वैसे भी न्यूजीलैंड के पास जो स्पिनिंग पार है उसमें भी 2 लेफ्टी 2 राइटी उनके पास हैं, तो वहां पे भी वो कवर अप कर सकते हैं उसको। मत क्योंकि उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है ज्यादातर वो बॉलिंग स्ट्रेंथ में जो उनके सीमर्स हैं या फास्ट बॉलर हैं वही है, तो इसलिए उनको ये कहा जा रहा है। और वैसे भी आपकी लॉजिक जो कि मैं हमेशा मानता हूँ जिसको, कि अगर आपके पास बैटिंग ट्रैक है तो आपने बैटिंग को नहीं बढ़ाना, आपने बॉलिंग को बढ़ाना है, ताकि वो 24 वो गेंदें जो है बढ़ाना वो है। करके आपको कम से कम रन करवा सके। अच्छा सना भाई, अब दूसरी तरफ जो राशिद लतीफ पहले न्यूजीलैंड की तरफ थे, उसी कह रहे पिछली बारी मैं मोहम्मद आमिर वाला हो गया सीगा, तो अब उन्होंने जरा पैंतरा चेंज कर लिया। अब राशिद भाई मौसम की मुनासिबत से फैसले कर रहे हैं या कोई अपनी भी स्कूल ऑफ थॉट है उनका? यार राशिद भाई का अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो क्रिकेट को बड़ा उस तरह से देखते हैं, वो बड़ा बारीकी टेक्निकली से देखते हैं, टेक्निकली बहुत टेक्निकली देखता है वो बंदा। हाँ, मुझे लगता है वो उनको समझ आ रही है कि इंडिया वो सिर्फ क्रिकेटिंग सेंस में नहीं बोल रहे, वो और चीजों पे जा रहे हैं जो कि मुझे लगता है वो गलत जा रहे हैं। मतलब वो इंडिया को फेवरेट कह रहे हैं, मैं भी इंडिया को फेवरेट कह रहा हूँ, बट वो जिस सेंस में जा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो सेंस कहीं प्रिवील होती है जो हमारे यहाँ बहुत से क्रिकेटर्स और ज्यादातर फैन समझते हैं। आई डोंट वांना टॉक इन डिटेल ऑन दिस टॉपिक, बट मैं हिडन बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत से लोग उस चीज पे जा रहे हैं कि इंडिया इसलिए जीतता है, वो गलत है। राशिद ने ऐसे नाम नहीं लिया, बट मैं मुझे अंदाजा हो रहा है उनकी बातों से, वाइब्स मुझे जो मिल रही है। बाकी इंडिया फेवरेट है, मेरे ख्याल में भी फेवरेट है। मतलब उन्होंने बोल दिया इंडिया फेवरेट है, किस तरह फेवरेट है, वो किसी और तरफ जाते हैं, ठीक है ना। सो मुझे तो लगता है शरारत कि है। वो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आप वैसे तराजू में भी तोलें तो इंडिया आपको फेवरेट ही लगेगा। मैं अगेन एक जो आपसे कल बात कर रहा था कि अगर ये वर्ल्ड कप का मैच ना हो, एक बायलैटरल सीरीज का मैच हो, तो कोई इतना कंपैरिजन होगा भी नहीं, आपको लगेगा नहीं आराम से इंडिया जीतेगा। अब चूंकि वर्ल्ड कप का मैच है, और मैं हमेशा मानता हूँ बायलैटरल सीरीज और वर्ल्ड कप जैसे नॉकआउट मैचेस में जो सीना कंट्री की टीमें हैं वो टोटल डिफरेंट आती हैं, उनकी प्लानिंग डिफरेंट होती है, एक एक प्लेयर को वो पूरे का पूरा मार्क करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो डिफरेंस आ ही जाता है। जैसे इंग्लैंड है, बुरी तरह से हारा, लेकिन जब सेमीफाइनल खेला 250 तक पहुंच गया था उनके खिलाफ। बहुत अच्छा खेला। अच्छा सना भाई, अब दूसरी तरफ बासित अंकल, अंकल इसलिए कहूंगा क्योंकि वो बाकी सारे जो है ना उनके करीब छोटे छोटे लड़के हैं जो उनके पैनल में है। बासित साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया फेवरेट है, वो शायद बाकी सब ने न्यूजीलैंड ले ली थे, इस वजह से कह दिया उन्होंने कि उनकी भी को अपनी है बातचीत। नहीं नहीं, वो तो अपने अपने पे बोल रहे हैं। मतलब कामरान अकमल ने कहा, नहीं वैसे तो न्यूजीलैंड शुएब मलिक ने भी इंडिया को कहा, शुएब मलिक ने भी इंडिया को नहीं, कहा। वो पैनल में नहीं ना, मैं पैनल की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वैसे तो उन्होंने कामरान को लग रहा है कि न्यूजीलैंड, हम्म कामरान अकमल को लगता है न्यूजीलैंड, और बासित भाई को लग रहा है कि इंडिया, शुएब मलिक को लग रहा है इंडिया, मुझे भी लग रहा है इंडिया, मतलब देयर फेवरेट। बट पता नहीं क्यों मैं ना उनको फेवरेट उस तरह से नहीं कह रहा जैसे मैं इंग्लैंड के मैच में कहता था। मुझे लगता है कि इक्वली गुड, न्यूजीलैंड इज इक्वली गुड, नो सरप्राइज अगर वो भी इंडिया को हरा दें तो। आई एम टेलिंग यू, मैं पूरे का पूरा फिन एलन पे खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि वो बंदे को अगर जल्दी पकड़ते हैं तो इंडिया के लिए राहत है। सही। और अच्छा मैं दूसरा थोड़ी देर पहले दूसरा ना डेरल मैं मिचेल। हाँ डार्विन मिचेल तो पता है आपको, बड़ा लीथल है अगेंस्ट इंडिया, खास तौर पे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वैसे बहुत है, इंडिया के अगेंस्ट भी उसने इतनी सेंचुरीज बनाई है, नो वन को नोटिस नहीं करता कि यार डार्विन मिचेल की इतनी सेंचुरीज है, बट सबसे ज्यादा सेंचुरीज इंडिया के अगेंस्ट उनकी है इन इंडिया। अच्छा सना भाई, मगर मैं एक और भी बात देख रहा था, पाकिस्तानी एक और भी हैं, मोहसिन नसर खान साहब भी, और उनकी भी मैं लाइव अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो वो कह रहे थे कि एंडी पाइक्राफ्ट जो हैं वो इंडिया की रेफरी तरफ से होंगे। रेफरी होंगे, और हम्म। कोई भी बड़ा मैच होता है तो एंडी पाइक्राफ्ट को लिया जाता है, ऑल दो के नहीं, उन्होंने एक और चीज भी कही साथ में, लेट मी फिनिश क्योंकि मैं क्लैरिटी के साथ बात कर दूं। ऑल दो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ इक्का दुक्का ऐसा चांसेस बने हैं कि जो कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहे थे, बट ऑल दो पूरा जो वर्ल्ड कप है वो सही हुआ। बट एंडी पाइक्राफ्ट का उन्होंने कहा कि क्योंकि हम उनके अगेंस्ट थे जब आपको पता होगा कि ये सारा एशिया कप के अंदर हुआ, तो वो उनको फेवर, मतलब उनके मैच के अंदर एंडी पाइक्राफ्ट है, तो एंडी पाइक्राफ्ट को ऐसा रोल तो नहीं प्ले कर सकते किसी भी किस्म का। शिव भाई, मैं आपको बताऊं ये ना, पता नहीं क्यों ये दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हम लोग अगर इंडिया की जीत को उस तरह से तोलें कि नहीं ये 2 नंबरी होती है तो गलत है, ये बात मतलब गलत, वो टीम भी बेहतर है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर आईसीसी एक बहुत बड़ी बोंगी मारता है।
अब एंडी पाइक्राफ्ट ने जो एशिया कप के अंदर किया था ना, मैं एज ए पाकिस्तानी नहीं बोल रहा, मैं कभी भी इसको उसमें तोलता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो जो इंडिया रैशनल के अप्रोच यही है। रैशनल अप्रोच ये है कि ये आप क्रिकेट को खराब करते हैं, और आप यकीन माने ये अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए कि वो कोई बड़ी जीत लेता है उसके पीछे धब्बा लग जाता है, उनकी किस्मत में है पता नहीं। उसकी वजह ये है कि आईसीसी भी बोंगियां मारता है। मिसाल के तौर पे एंडी पाइक्राफ्ट ने जो एशिया कप में किया था ना, मतलब कप्तान, इंडिया के कप्तान ने बातें की, उसके बाद इतना कुछ हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली कंप्लेन करनी पड़ी। क्यों? वो रेफरी था, उसको सही है, वो क्यों नहीं करता एक्शन? करना वो चाहिए पार्टी उसको। क्यों बना, पार्टी क्यों पार्टी बना? क्यों बना? मैं उसमें नहीं कह रहा कि उसने हैंडशेक से क्यों मना किया था, मैं उस पर नहीं नहीं, बिल्कुल वो नहीं तो आ रहा। उसने मुझे बताया अगर ना, वो उसने, तो लॉजिक उस दे दी, बेचारे ने वो वैसे ही लॉजिक कह दे दिया दी, था, मैं वो मानता हूँ, लॉजिक दे लेकिन जो दी। बाकी चीजें हुई एज ए रेफरी उसको करना चाहिए। वो क्यों नहीं करता? उसको पता है अपॉइंटमेंट्स होती हैं, रोजी रोटी लगी है तो बस ठीक है। बाकी मेरा नहीं मानना कि एंटी पाइक्राफ्ट के आने से इंडिया जीतेगा या एंटी क्राफ्ट ना होने से वो हारेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक अलग चीज है, मगर उसका जो रोल है वो नहीं कर पाया। तो एंडी पाइक्राफ्ट या आपकी मर्जी का रेफरी, वो तो पाकिस्तान के मैच में भी 100 मैच में कर चुका हुआ है, बट उसका ये होता है कि वो छोटे मोटे जो एक्शंस होते हैं डिसिप्लिन और बाकी मैटर्स के ऊपर वो कंट्रोल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अब तो रूल भी आईसीसी का है, आप दो सजाएं हो गई हैं आपको, अब मैच बैन हो सकता है आपको। तो इन चीजों से टीमें अवॉइड करना चाह रही होती है कि यार कोई गलती हीट ऑफ द मोमेंट पे हो जाती है, तो रेफरी ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, मैनेजेबल हो, और ये सब चीजें हैं। तो उस सेंस में आई एग्री, बट मैं इस सेंस में एग्री नहीं करता कि अच्छा, वो मैं कोई इंडिया मैं की ये जीत समझता में हूँ सना किरदार भाई, करेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता फाइनल और पाइक्राफ्ट होता, तो ज्यादा डिबेटेबल चीज थी। तो वो तो एशिया कप में भी था, वो तो एशिया कप के फाइनल में भी था, आपको नहीं, पता है। इसीलिए तो ज्यादा हुई ना उस टाइम पे, इसीलिए तो ज्यादा बात हुई कि भाईजान आप पहले भी थे। उसके बाद सुषमा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जो एक्शंस हुए हमारी तरफ से हुए, आपने जो दोनों चीजों को एक ही तो तुलना में ले लिया, और वो सारी चीजें ज्यादा हुई। मैं राइट नाउ मैं बात कर रहा हूँ, राइट नाउ मैं इसलिए इस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, जाते जाते एक और छोटी सी चीज, सुपरस्टिशियसनेस जो है वो बड़ी हावी है। इंडियन मीडिया ही कोट कर रहा है, हम तो ऑब्वियसली इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते, बट इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा इसको हाइप दे रहा है कि जी जो कोलकाता नाइट राइडर की थी वो बस यूज की गई, क्योंकि जीजी को लगता है कि हम मैच विनर ज्यादा रहे उसमें, इसलिए। फिर उसके बाद जो मैं जो उनका होटल था, वो होटल के अंदर वो नहीं ठहरी जो 2023 में वो ठहरे थे। सो ये चीजें एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं क्रिएट करती, ऑल दो के यार इतनी अच्छी आप क्रिकेट खेल रहे हो, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, और ये चीजें ऑल ऑफ सडन बीच में यूं है पतली गली से बीच में आ जाएं, तो प्लेयर तो फिर कहीं ना कहीं पीछे बैक ऑफ द माइंड जाता होगा ना कि यार। शोएब भाई, हर बंदा ना थोड़ा थोड़ा सुपरस्टिशियस है, खासकर साउथ एशिया के हम लोग। आई डोंट नो, इंडियंस बहुत ज्यादा हैं। आई एम टेलिंग यू, मैं उनके जर्नलिस्ट को भी मिला हूँ, वो बहुत ज्यादा हैं। और ये नहीं है कि मतलब मैं कोई नेगेटिव सेंस या कोई उससे बात नहीं कर रहा, हर एक का अपने, मैं अपनी एक बात कर रहा हूँ, मैं कभी कहीं मेंशन नहीं की, मैं अपनी बात, मैं कुछ पढ़ के बोलता हूँ। मतलब मैंने अपनी वीडियो करनी हुई, इवन कि आपके साथ बैठता हूँ, हाँ, मैं मुझे लगता है कि मैं नहीं पढ़ के बोलूंगा मैं गलती कर जाऊंगा। ये सुपरस्टिशियस नहीं है, बट हम तो, हमारा एज ए मुस्लिम बिलीव होता है कि हम बिस्मिल्लाह करके बोलते हैं, बिस्मिल्लाह करके हर काम करते हैं। मुझे लगता है कि मैं मिस कर दूंगा तो मैं गलत बोल दूंगा या गलती हो जाएगी, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। पर मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है, मैं जिस दफा भूला हूँ, मैं जो मर्जी होगा मेरी उसमें मिस्टेक चलेगी, मुझे दोबारा करनी पड़ी है। आप इसको सुपरस्टिशियस समझ लें, जो भी बैक ऑफ द माइंड समझ लें, हर एक का अपना होता है। बट मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैंने शायद पहले भी आपसे बात की है, पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच था, ये पुराने पाकिस्तान की बात करें जब इंडिया पाकिस्तान आता था। हमारे एक खिलाड़ी ने एक पानी नहीं, हम लोग कहते हैं पानी पड़वा हाँ, लो वो या जो भी कर लो, दम वाला ठीक है ना। पानी। हर एक की अपनी है, मैं कोई प्लीज इसमें कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ये चूंकि मुझे पता है चल ही है किसी ऑफिशियल से, तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ। तो उन्होंने वरिंदर दम सहवाग वाली बात। उन्हें दम करा लिया, उन्हें क्या दम, उन्हें पीर साहब ने क्या, उन्हें पानी छिट्टे मारियो बल्ले होते हैं ना, उन्हें पानी छिट्टे मारे, और अगले मैच 100 और 300 कर गया सहवाग। तो कहता किसी ने मजाक से कह दिया, कहते पाइन जाके उन्होंने बल्ले से छिट्टे तो नहीं मारा है सो तुसी तो हो सकता है यूसुफ भाई ने भी मतलब स्कोर किया था उसमें, या इंतजाम ने भी किया, आई डोंट नो। बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो वो एक हर एक का अपना एक होता है, उनको लगता है। मिसाल के तौर पे कल कौन डिस्कस कर रहा था, शोएब मलिक की डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तानी हसन रजा है, तौफीक उमर है, वो अपना बल्ला यूज नहीं करते, उनको लगता है मैं अपना बल्ला यूज करूंगा मेरे से रन नहीं होगा, किसी और का बैट यूज करूंगा मेरे से रन हो जाएगा। एक बॉलर जिसके बारे में कहते हैं वो शूज किसी और का, रजा हसन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो शूज किसी और के यूज करता है, उसको लगता है मैं किसी और का यूज करूंगा मैं खेल लूंगा। हर एक का अपना ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होता है। ये मुझे लगता है इसमें गोरे भी होते होंगे, खासकर इंग्लिश जो है क्रिकेटर वो होते होंगे, लेकिन इंडियंस दे आर वेरी मच इन।
उनके जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारे, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप इस तरह का चीजों के ऊपर हुआ है, तो वो बड़ा इस चीज को बिलीव करते हैं। इवन कि हमारे पाकिस्तानी करंट प्लेइंग क्रिकेटर भी बहुत ज्यादा हैं ऐसे, उनमें बड़े स्टार क्रिकेटर भी शामिल हैं जो हैं बिल्कुल सुपरस्टिशियस। है वो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपरेंटली ही नजर आ जाती हैं आपके ना, जी जी। एट्रीब्यूशन जो होती है ना वो नजर आ जाती है। खैर सना भाई, अभी लाइव के अंदर चर्चा जरूर लेकिन करेंगे। लेकिन ना ये वाली बात कि इस बस पे जाओ, आई डोंट नो, अब इनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आई डोंट नो, बट इट्स टू मच कि उस बस में जाओ, उस होटल से नहीं रहना, उत्थे नहीं जाना, इंज नहीं करना। अब उनके कई लोग, वो एक रेफरी है, नाम भूल गया था, अंपायर है, मैं नाम भूल जाता हूँ, कहते वो हुंदा सी जद्दे नहीं गए, फिर ग्राउंड अहमदाबाद है वो, ये इट्स टू मच। अगर ये है, मतलब फैंस कह रहे हैं ग्राउंड वो होगा तो हम नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर वो बस बदल रही है टीम मैनेजमेंट जानबूझ के इस बात को कि नहीं ये बस हमारे लिए लकी है, ये होटल हमारे लिए लकी नहीं है, तो ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ये नहीं बनता, इसका कोई लॉजिक नहीं। मेरा इससे वन स्टेप फर्दर जो है ना कंसर्न है, वो ये है कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हो, ऑल्दो के 2023 में भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, बट राइट नाउ T20 है ना, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, और जब इस तरह की चीजें, जारी बात है कि ग्राउंड स्टाफ, सॉरी प्लेयर्स के सामने ये चीजें हो रही होंगी ना, तो वो फिर एक चीज एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डनाइज हो जाती है कि यार ये ऐसा हो गया था, हमने ये कर दिया, अब हम ये करके आ रहे हैं, हो सकता है हम जीत जाए। बट बहुत सारी चीजें बैक ऑफ माइंड चल रही होती है। बट देखते हैं, अभी चंद ही लम्हे, चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं इस दिग्गज मैच को शुरू होने में, और फिर इसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे लाइव में। अभी तक के लिए इतने, दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।